हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 201 से, मतलब 201 से। तो इसके पहले के क्वेश्चन कहाँ हैं वो हम कवर कर चुके हैं टोटल 4 पार्ट में। ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप तो ज़रूर देखना चाहिए। और ये सीरीज किसके लिए? आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेई के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, लेकिन ये क्या बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में जो भी पूछे जाते हैं टीजी 2 के लिए, उन सब स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो तो ज़रूर देखना है, और पुराने वीडियो भी देखने हैं जो ऑलरेडी हम 4 पार्ट लेके आ चुके हैं। ठीक दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक फंक्शन जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया जा सकने वाला अधिकतम वोल्टेज निम्नलिखित में से कौन सा है? 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 100 वोल्ट या फिर 200 वोल्ट? तो सही आंसर इसमें क्या है? 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोटेटिंग आर्मेचर वाले 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर में 4 स्लिप रिंग्स होते हैं, परंतु एक रोटेटिंग आर्मेचर वाले 3 फेज डेल्टा कनेक्टर में 3 डेल्टा कनेक्टेड अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग होंगे? इसमें होंगे दोस्तों 3 स्लिप रिंग होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। स्टार में क्या होता है? आपका एक न्यूट्रल भी आ जाता है, जबकि डेल्टा में सिर्फ तीनों फेज ही होंगे। ठीक। नेक्स्ट है, एक अल्टरनेटर के प्राइम मूवर की स्पीड को समायोजित करना प्राथमिक आवश्यकता होती है। इसके लिए निम्नलिखित में से क्या कारण होता है? स्थिर फ्रिक्वेंसी प्राप्त करना, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करना, पोलरिटी बढ़ाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके जो रीजन होता है, ये होता है स्थिर फ्रिक्वेंसी प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 पोल 60 हर्ट्ज अल्टरनेट निम्नलिखित में से कौन सी स्पीड होगी? तो इसका एकदम सॉरी इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन एस इक्वल टू 120 एफ की वैल्यू कितनी है? 6, वैल्यू 60 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1200 आरपीएम। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1200 आरपीएम। नेक्स्ट है, वेरिएबल रजिस्टरों को बनाने के लिए प्रायः निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? कार्बन स्टील का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का या फिर टंगस्टन का? तो वेरिएबल रजिस्टरों को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरटी स्क्रीन की कोटिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम का, फास्फोरस का, सोडियम का, फिर प्रयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो सीआरटी स्क्रीन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं इसमें फास्फोरस का। नेक्स्ट है, कार्टूस क्रिस्टल का प्रयोग का अधिकतर किया जाता है, निम्नलिखित में से इसका कौन सा कारण है? क्योंकि यह बहुत सस्ता होता है, क्योंकि यह बहुत सुदृढ़ होता है, क्योंकि यह पूर्णतः इलास्टिक होता है, क्योंकि यह पारदर्शक होता है? तो इसका रीजन है यह क्योंकि यह पूर्णतः इलास्टिक होता है। एक सीरीज रेगुलेटर में निम्नलिखित में से कौन सा सीरीज एलिमेंट होता है? रजिस्टर, जनरल डायोड, ट्रांजिस्टर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीरीज रेगुलेटर में सीरीज एलिमेंट कौन सा होता है? ये होता है आपका ट्रांजिस्टर। एससीआर सर्किटों में रिएक्टेंस ट्रिगरिंग विधियों का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंडक्शन एंगल हो सकता है? 180 डिग्री, 150 डिग्री, 120 या फिर 60 डिग्री? तो इसके लिए एंगल क्या हो सकता है? 180 डिग्री। सोलर प्रत्येक सोलर सेल में ओपन सर्किट वोल्टेज होता है जिसका मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 0.55 वोल्ट, 0.45 वोल्ट, 0.35 वोल्ट, 0.25 वोल्ट। तो इसके लिए क्या होता है? 0.55 वोल्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है? क्लोज सर्किट में, ओपन सर्किट में, शॉर्ट सर्किट में, पैरेलल सर्किट में? तो दोस्तों, इन सब तीनों में होता है, और शॉर्ट सर्किट में बहुत ही ज़्यादा होता है, ओपन सर्किट में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक। सर्किट का पूरा होना जरूरी है करंट फ्लो होने के लिए। ऊर्जा का परिवर्तन जो कि थर्मल पावर स्टेशन में होता है, वह निम्नलिखित में से किससे होता है? ताप ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, लाइट ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, हाइड्रो ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, सोलर ऊर्जा में, सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा में? तो जो ऊर्जा का परिवर्तन थर्मल पावर स्टेशन में किससे होता है? ये होता है ताप ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा में। किसमें होता है? ताप ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में सिंगल टर्न प्राइमरी के चक्रों का अनुपात क्या है? 10:1 है। यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट 2 एम्पियर है तो निम्नलिखित में से प्राइमरी में कौन सा करंट होगा? प्राइमरी में करंट होगा आपका 20 एम्पियर। कितना होगा? 20 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 214।
पिच फैक्टर क्या होता है? वाइंडिंग पिच इंटू पोल पिच, वाइंडिंग पिच अपन पोल पिच अपन वाइंडिंग पिच, इनमें से कोई नहीं। तो पिच फैक्टर होता है आपका वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट के लिए निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? कास्ट आयरन का, सिलिकॉन आयरन का, एल्निको का, फिर वायर का है। तो किसका प्रयोग करते हैं हम? एल्निको का। निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर देती है? यूनिवर्सल रिपल्सन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। तो उत्तम पावर फैक्टर कौन सी मोटर देती है? ये देती है हमारी कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट है, छत के पंखे की स्वीप कितनी होती है? छत के पंखे की स्वीप कितनी होती है? उसकी रोटेशन के द्वारा बनाया गया वृत्त का रेडियम, ब्लेड की लंबाई का दुगना, मोटर के सेंटर से ब्लेड की टिप तक की दूरी, मोटर के सेंटर से ब्लेड के टिप तक की दुगनी दूरी। तो सही आंसर है आपका इसमें मोटर के सेंटर से ब्लेड के टिप टिप तक की दुगनी दूरी। इलेक्ट्रिक डिवाइस में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा स्मूथली उत्पन्न फ्लक्स को बदलने का सरलतम तरीका क्या होता है? कॉइलों की टर्नों की अधिक संख्या को बढ़ाकर और घटाकर, टैपिंग की संख्या के साथ एक एक्साइटिंग कॉइल का प्रयोग करके, एक्साइटिंग कॉइल के माध्यम से करंट को बदल कर, या फिर एक्साइटिंग कॉइल की कोर पोजीशन को बदलकर। तो इसका क्या है? एक्साइटिंग कॉइल के माध्यम से करंट को बदलकर। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में रिले को ऑन व ऑफ करने के लिए स्विचिंग प्रयोग किया जाता है। जब ट्रांजिस्टरों के स्विच रिले को ऑफ करते हैं तो ट्रांजिस्टर के आर पार उच्च वोल्टेज आ जाता है। एक ट्रांजिस्टर को वोल्टेज से कैसे बचाया जा सकता है? रिले के साथ सीरीज में एक कैपेसिटर लगा करके, रिले के साथ सीरीज में एक रजिस्टर लगा करके, रिले के साथ पैरेलल में एक इंडक्टर लगा करके, रिले के साथ पैरेलल में एक डायोड लगा करके। तो इसका सही आंसर क्या है? रिले के साथ पैरेलल में एक डायोड लगा देते हैं। एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते समय उसे किस वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाना चाहिए? प्राइमरी वाइंडिंग के साथ, सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, लो वोल्टेज वाइंडिंग के साथ, या फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साथ? तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते समय उसे किसके साथ जोड़ते हैं? हम प्राइमरी वाइंडिंग के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट है, एसी सप्लाई के लिए, मतलब एसी के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यह वह विद्युत धारा जिसकी प्रवाह दिशा मान नियत रहता है। यह विद्युत धारा जिसकी प्रवाह दिशा एक नियत दर पर प्रभावित होती है। प्रयुक्त दोनों कथन सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर ये है आपका। एसी क्या है? इसका चेंज होता है धारा की दिशा और मान। भारत में सिंगल फेज घरेलू एसी पावर सप्लाई वोल्टेज कितनी होती है? 110 होती है, 230 होती है, 440 होती है, या फिर 200 550 होती है। तो घरों में कितनी आते हैं? 230 वोल्ट। भारत में एसी मेन सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 40 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है, 440 हर्ट्ज होती है, या फिर 100 हर्ट्ज होती है। तो सही आंसर क्या है इसमें? कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। फेरल ज्वाइंट के साथ एल्यूमिनियम केबलों की सोल्डरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने को वरीयता दी जाती है? एक लेड फेरुल, एक एल्यूमिनियम फेरुल, एक कॉपर फेरुल, एक टिन फेरुल। तो हम किसका प्रयोग करते हैं इसके लिए? किसको वरीयता देते हैं? देते हैं एक कॉपर फेरुल को। स्विच बोर्ड को फिक्स करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई उपयुक्त होती है? 4 मीटर्स, 3 मीटर्स, 2 मीटर्स, या फिर 1.5 मीटर? कितनी ऊंचाई उपयुक्त होती है? 1.5 मीटर। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो इनपुट वोल्टेज के मान को बढ़ाकर दूसरे परिपथ को प्रदान करता है, जो इनपुट वोल्टेज को मान के घटाकर दूसरे परिपथ को प्रदान करता है, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इनपुट वोल्टेज का मान बढ़ाकर दूसरे परिपथ को देता है। नेक्स्ट है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो इनपुट वोल्टेज के मान को घटा करके परिपथ को देता है, जो इनपुट वोल्टेज के मान को बढ़ा करके दूसरे, जस्ट उसका उल्टा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो इनपुट वोल्टेज के मान को घटा करके दूसरे परिपथों को देता है। तो ये आंसर क्या है? सही है। और दोस्तों ये थे 27, इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, और दोस्तों शेयर जरूर करिए। यदि ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई सजेशन हो तो वो दे सकते हैं। यदि क्वेश्चन मैंने कोई गलत बताया तो कमेंट करके भी आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए दोस्तों, पीके टेक क्लासेस को, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।